गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने केंद्र सरकार ने एक नई योजना लॉन्च की है और वो योजना है नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग। है ना, प्राकृतिक जो कृषि होती है उससे रिलेटेड एक मिशन स्टार्ट किया गया है ना, जिसका नाम है नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग। तो स्कीम जो है उसका जो टोटल आउटले है, यानी टोटल जो खर्च डिसाइड किया गया है 2481 करोड़, है ना, जिसमें चूंकि ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, केंद्र प्रायोजित जो स्कीम है, जिसके कारण इसमें केंद्र और राज्य दोनों का शेयर होगा, है ना, दोनों ही इस पे पैसे खर्च करेंगे। और केंद्र सरकार जो इस पर केंद्र सरकार का जो शेयर है वो 1584 करोड़ और स्टेट का जो शेयर है वो 897 करोड़ है ना। और ये जो स्कीम है, इस पे जो खर्च की बात हो रही है 2481 करोड़ की, वो 15 फाइनेंस कमीशन तक ये खर्च की जाएगी, यानी 2025-26 तक ये खर्च होगा, है ना, इस प्रोजेक्ट पर नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग। आपको बता दें कि इस साल के बजट में जो इलेक्शन के कारण ये बजट जो जुलाई में पेश हुआ, उसमें नेचुरल फार्मिंग की बात की गई थी, है ना। वन ऑफ द प्रायोरिटी एरिया था बजट का नेचुरल फार्मिंग, है ना, प्राकृतिक कृषि। तो प्राकृतिक कृषि होता क्या है? प्राकृतिक कृषि देखिए, वह कृषि है, नेचुरल फार्मिंग वह फार्मिंग है जिसके अंतर्गत जो भी हम इनपुट्स यूज करते हैं, जैसे सीड्स हो, फर्टिलाइजर्स हो या पेस्टिसाइड्स हो, वो सारा कुछ नेचुरली तैयार हो, है ना, उसे नेचुरल फार्मिंग कहा जाता है। यानी कुछ भी हम केमिकल्स केमिकल्स के यूज बिना किए हुए जब हम फार्मिंग करते हैं, जब हम कल्टीवेशन करते हैं, जब हम प्रोड्यूस एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को प्रोड्यूस करते हैं, तो उसे ही नेचुरल फार्मिंग कहा जाता है। यहाँ पे आपको बता दें, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च्ड द नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग टू प्रमोट नेचुरल फार्मिंग इन मिशन मोड across the country as a stand alone centrally sponsored scheme under the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare। यानी यह एक स्टैंड एलोन सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। स्टैंड एलोन का मतलब है ये बाकी किसी मिशन पे या बाकी किसी मिनिस्ट्री पे, बाकी किसी डिपार्टमेंट पे निर्भर नहीं है। ये पूरी तरह से मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंतर्गत ये जो मिशन है वो वर्क करेगा। तो स्टैंड एलोन जो है और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड, इसका अर्थ है केंद्र द्वारा प्रायोजित, यानी यहाँ जो केंद्र द्वारा जो प्रायोजित जो स्कीम होता है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का भी खर्च होता है और स्टेट गवर्नमेंट का भी शेयर होता है, खर्च होता है, परंतु जो इम्प्लीमेंटेशन होता है वो इम्प्लीमेंटेशन स्टेट लेवल पे होता है, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा होता है। रूटेड इन द ट्रेडिशनल नॉलेज इनहेरिटेड फ्रॉम देयर फोरफादर्स, फार्मर्स विल प्रैक्टिस नेचुरल फार्मिंग एज अ केमिकल फ्री फार्मिंग। नेचुरल फार्मिंग को आप केमिकल फ्री फार्मिंग कह सकते हैं, जो कि हमारे पूर्वज इतने सालों से करते आ रहे हैं, है ना। जब खाद और फर्टिलाइजर्स और जो पेस्टिसाइड्स है इसका आविष्कार नहीं हुआ था, तो हमारे जो फोर फादर्स हैं, हमारे पूर्वज हैं, वो नेचुरल तरीके से, है ना, पेस्टिसाइड्स बनाते थे, नेचुरल तरीके से फर्टिलाइजर्स बनाते थे और बिना केमिकल्स का फार्मिंग करते थे। और उसी केमिकल फ्री फार्मिंग को हमें फिर से रिवाइव करना है और इसके लिए ही नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग को स्टार्ट किया गया है, विच इन्वॉल्व्स लोकल लाइव स्टॉक इंटीग्रेटेड नेचुरल फार्मिंग मेथड्स। देखिए, लोकल लाइव स्टॉक इंटीग्रेटेड नेचुरल फार्मिंग मेथड का मतलब है, यानी जैसे कि हमें खाद बनाना है, फर्टिलाइजर्स बनाना है, तो जो गोबर होता है, लाइव स्टॉक हम करेंगे, है ना, पशुपालन करेंगे, तो वहाँ हमारे पास जो लाइव स्टॉक होगा उससे जो गोबर प्राप्त होगा, है ना, उसके थ्रू हम उसको सड़ा कर, है ना, बायोगैस प्लांट में या फिर नेचुरल तरीके से उसको सड़ा कर हम वहाँ से खाद प्राप्त कर सकते हैं, है ना। और वो जो गौ का मूत्र होता है उसको हम पेस्टिसाइड्स के रूप में यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो एक मेथड है कि लाइव स्टॉक इंटीग्रेटेड नेचुरल फार्मिंग मेथड। दूसरा है डाइवर्सिफाइड
क्रॉप सिस्टम, यानी जो सॉइल है उसके फर्टिलिटी को रिवाइव करने के लिए हम क्रॉप को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। यानी जो हमारा क्रॉप पैटर्न होना चाहिए वो मल्टी क्रॉपिंग होनी चाहिए, ना कि मोनोक्रॉपिंग होना चाहिए। तो उससे क्या होगा, हमें फर्टिलाइजर्स या केमिकल्स की ज़रूरत नहीं होगी। सॉइल के जो न्यूट्रिएंट्स है उसको रिवाइव करने के लिए हम डाइवर्सिफाई करके क्रॉप्स को, है ना, जैसे कि खरीफ के बाद फिर हम लेग्यूमिनस प्लांट लगा सकते हैं, फिर रबी सीजन, मतलब वो ऐसे डाइवर्सिफाई करके जो लेग्यूमिनस प्लांट हैं उनके द्वारा हम नाइट्रोजन साइकिल को के द्वारा हम नाइट्रोजनस जो न्यूट्रिएंट्स हैं, है ना, उनको हम सॉइल में रिवाइव कर सकते हैं। ठीक है, तो नेचुरल फार्मिंग फॉलोज लोकल एग्रो इकोलॉजिकल प्रिंसिपल। देखिए यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म यूज किया गया है, एग्रो इकोलॉजिकल प्रिंसिपल। एग्रो इकोलॉजिकल प्रिंसिपल का मतलब है कि एग्रीकल्चर बेस्ड इकोलॉजिकल प्रिंसिपल, मतलब कि ऐसा एग्रीकल्चर जो इको फ्रेंडली हो, जो इकोलॉजी को सपोर्ट करे, ना कि उसे डिस्ट्रॉय करे, है ना। तो एग्रो इकोलॉजिकल प्रिंसिपल यानी इकोलॉजी जो पारिस्थितिकी है, जो बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट होते हैं, जैविक और अजैविक जो घटक होते हैं, उनका जो आपस में जो इंटरेक्शन है उसको यूज करके हम एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस करें, रूटेड इन लोकल नॉलेज। और इसके लिए लोकल नॉलेज चाहिए। तो लोकल जो हमारा ट्रेडिशनल नॉलेज है, यानी फिर से हम ट्रेडिशनल फार्मिंग की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ट्रेडिशनल, यहाँ ध्यान रखना है कि ट्रेडिशनल फार्मिंग की बात कर रहे हैं, बट यहाँ पे प्रोडक्टिविटी की बात हो रही है ना। जनरली ट्रेडिशनल फार्मिंग के साथ एक अनप्रोडक्टिव वाला जो कॉन्सेप्ट जो है ना, वो अटैच होता है कि अनप्रोडक्टिव होती है जो ट्रेडिशनल फार्मिंग है, बट हम यहाँ पे प्रोडक्टिव वे में हम नेचुरल फार्मिंग करेंगे, ट्रेडिशनल फार्मिंग करेंगे। लोकेशन स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी, हर लोकेशन के लिए, पर्टिकुलर लोकेशन के लिए क्या टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी का भी हमें इस्तेमाल करना है ना। टेक्नोलॉजी का हमें इस्तेमाल करना है, इसमें ये ध्यान रखना है। ट्रेडिशनल फार्मिंग में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं होता है, बट नेचुरल फार्मिंग में हमें ट्रेडिशनल का टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है, और वो लोकेशन स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, एंड इज इवॉल्व्ड एज पर द लोकल एग्रो इकोलॉजी। नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग एम्स एट प्रोमोटिंग नेचुरल फार्मिंग प्रैक्टिसेस फॉर प्रोवाइडिंग सेफ एंड न्यूट्रिशियस फूड फॉर ऑल। अभी बहुत सारे रिसर्च हुए हैं कैंसर में, तो उससे एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण सामने आया है कि जो फर्टिलाइजर्स का यूज़ किया जाता है, पेस्टिसाइड्स का यूज किया जाता है वेजिटेबल्स और फ्रूट्स में, उसके कारण भी कैंसर्स के जो समस्याएं हैं, जो रोग है, उसमें बढ़ोतरी हुई है। तो ये जो हमें क्या करेगा, सेफ एंड न्यूट्रिशियस फूड हमें प्रोवाइड करेगा, ये जो हमारा नेचुरल फार्मिंग होगा। द मिशन इज डिजाइन टू सपोर्ट फार्मर्स टू रिड्यूस इनपुट कॉस्ट। साथ ही साथ इसके अगर एडवांटेज की बात करें तो हमें सेफ और न्यूट्रिशियस फूड तो देगा ही, साथ ही साथ जो है वो फार्मर्स को भी जो इनपुट कॉस्ट रिड्यूस करने में मदद करेगा। इनपुट कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन एंड डिपेंडेंसी टू एक्सटर्नली परचेज इनपुट्स। देखिए फार्मर्स का बहुत बड़ा जो खर्च है, फार्मर्स के खर्च का बहुत बड़ा हिस्सा जो फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स पे खर्च होता है ना, जो केमिकल्स जो खरीदते हैं मार्केट से उस पे खर्च होता है। तो अगर ये खर्च कम हो जाएगा तो फार्मर्स का भी इनपुट कॉस्ट कम आएगा और जो प्रॉफिट मार्जिन है वो बढ़ जाएगा। तो इसे कहेंगे हम स्केल ऑफ इकॉनमी, है ना, इकोनॉमी ऑफ स्केल, इकॉनमी ऑफ स्केल। ये प्रोडक्शन जो हो जाएगा उसमें प्रॉफिट मार्जिन फार्मर्स का बढ़ जाएगा, उनका जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। और यही सबसे बड़ी समस्या है हमारे यहाँ इंडियन फार्मर्स की कि जो हमारे यहाँ एग्रीकल्चर है वो प्रॉफिटेबल नहीं है। उसका कारण क्या है, क्योंकि जो हमारे यहाँ 85% फार्मर्स स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स है, यानी 1 हेक्टेयर्स 2 हेक्टेयर्स से कम होल्डिंग है उनका। तो उसके कारण उनका जो कॉस्टिंग आता है फर्टिलाइजर्स यूज करने का या टेक्नोलॉजी यूज करने का, वो बहुत हाई कॉस्टिंग होता है, इसके कारण प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाता है। तो नेचुरल फार्मिंग के द्वारा ये इनपुट कॉस्ट को कम किया जा सकता है और प्रॉफिट मार्जिन को बढ़ाया जा सकता है। नेचुरल फार्मिंग विल बिल्ड एंड मेंटेन हेल्दी सॉइल इकोसिस्टम। सॉइल इकोसिस्टम को भी हेल्दी करेगा, है ना, जो मृदा की पारिस्थितिकी है उसको भी ये हेल्दी बनाएगा, स्वस्थ बनाएगा। क्योंकि ये जो फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स जब हम यूज करते हैं तो हमारे सॉइल की फर्टिलिटी को भी अफेक्ट करता है
है ना, उनका भी जो इकोसिस्टम है, जो जीव रह रहे हैं सॉइल में, जैसे कि अर्थवर्म जो सॉइल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके लिए भी ये खतरनाक होता है ना। तो सॉइल के जो इकोसिस्टम है उसको भी ये हेल्दी बनाएगा। प्रमोट डाइवर्सिटी, है ना, बायोडाइवर्सिटी को प्रमोट करेगा क्योंकि जीव का संरक्षण कर रहा है, खासकर सॉइल इकोसिस्टम। एंड इनकरेज डाइवर्स क्रॉपिंग सिस्टम टू इनहेंस रेसिलियंस एज सुटेबल टू द लोकल एग्रो इकोलॉजी आर द बेनिफिट्स ऑफ नेचर। साथ ही साथ एक जो यहाँ पर डिस्कस नहीं किया गया है बेनिफिट्स, वो है वाटर पॉल्यूशन, है ना। बहुत सारे एग्रीकल्चरल रन ऑफ जो वाटर है वो रिवर्स में जाकर मिलते हैं या फिर लेक्स में जाकर मिलते हैं। वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे एक अलगल ब्लूम की समस्या भी होती है, जहाँ पे अलगल ब्लूम्स का मतलब है जो कि एक्वेटिक इकोसिस्टम के लिए हानिकारक है। साथ ही साथ जो वाटर रन ऑफ है, एग्रीकल्चरल रन ऑफ है, उसमें जो फर्टिलाइजर्स है, केमिकल्स हैं, वो वाटर को पोल्यूट भी करते हैं। तो इसकी समस्या से भी हमें निजात मिलेगी। National Mission on Natural Farming is launched as a shift to scientifically revive and strengthen agriculture practices towards sustainability, climate resilience। ये तो 3 कीवर्ड है यहाँ पे। नेचुरल फार्मिंग क्या कर रहा है, साइंटिफिकली रिवाइव कर रहा है। किसको, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को साइंटिफिकली रिवाइव। यानी यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते हैं कि हम साइंस का यूज नहीं कर रहे, है ना। हम ये नहीं कह सकते हैं पूरी तरह से हम ट्रेडिशनल है। हम साइंस का यूज करके, साइंस का उपयोग करके हम क्या कर रहे हैं, इस जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को रिवाइव कर रहे हैं, उसको स्ट्रेंथन कर रहे हैं। और किस ओर जा रहे हैं हम, सस्टेनेबिलिटी की ओर जा रहे हैं, है ना, सतत विकास की ओर जा रहे हैं। ताकि क्योंकि जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो बनी रहेगी, सॉइल का जो एग्जॉस्ट होता है सॉइल पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर, वो कम होगा, है ना। फार्मर्स की जो इनकम है वो सस्टेनेबल होगी। तो सस्टेनेबिलिटी की तरफ जाएंगे। क्लाइमेट रेसिलियंस, है ना, क्लाइमेट का जो असर होता है हमारे क्रॉप्स पे, उसके प्रति भी रेसिस्टेंट होंगे। एंड हेल्दी फूड फॉर फार्मर्स, फैमिली एंड कंज्यूमर्स। तो ये जो बीमारियां हैं उनको भी हम दूर कर सकते हैं। इन द नेक्स्ट 2 years नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग विल बी इम्प्लीमेंटेड इन 1500 क्लस्टर। ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आपके लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कि ये जो नेशनल मिशन ऑफ नेचुरल फार्मिंग है वो 15,000 क्लस्टर्स में इम्प्लीमेंट होगा इन ग्राम पंचायत विच आर विलिंग एंड रिच 1 crore फार्मर्स एंड इनिशिएट नेचुरल फार्मिंग इन 7.5 लाख हेक्टेयर एरिया। 1 करोड़ फार्मर्स तक ये पहुंचेगा 15,000 क्लस्टर्स में, जो कि ग्राम पंचायत में जो क्लस्टर्स होते हैं वहाँ पहुँचेगा। 1,000 फार्मर्स तक पहुँचेगा और लगभग 7.5 लाख हेक्टेयर एरिया इससे प्रभावित होने की संभावना है अगले 2 साल में। Preference will be given to areas having a prevalence of practicing natural farming farmers, SRLM, है ना। SRLM क्या है, रूरल लाइवलीहुड मिशन, है ना। रूरल लाइवलीहुड मिशन, जहाँ पे रूरल लाइवलीहुड मिशन चल रहा है, पैक्स जो होते हैं, है ना। उसके बाद FPOs, फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पे ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस होता है। रूरल लाइवलीहुड मिशन, पैक्स हो गया, है ना। ये पंचायती एरिया कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है पैक्स है, और FPO, है ना, फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। ये सारे प्रैक्टिसेस जहाँ पे प्रेवलेंट है वहाँ पे नेचुरल फार्मिंग को प्रेफरेंस दी जाएगी, है ना। फर्दर नीड बेस्ड 10,000 बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर को सेटअप किया जाएगा। बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर क्या होते हैं, बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर क्या है, जहाँ पर ये नेचुरल तरीके से फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स को तैयार किया जाता है बाई गौमूत्र या फिर जो गोबर होता है उससे, है ना। तो बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर वहाँ पे 10,000 नीड बेस्ड बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर सेटअप किए जाएंगे टू प्रोवाइड इजी अवेलेबिलिटी ऑफ एंड एक्सेसिबिलिटी टू रेडी टू यूज़ नेचुरल फार्मिंग इनपुट्स फॉर फार्मर्स। अंडर नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग अराउंड 2,000 नेचुरल फार्मिंग मॉडल डेमोन्स्ट्रेशन फार्म्स शैल बी इस्टेब्लिश्ड। 2,000 नेचुरल फार्मिंग मॉडल का डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, प्रदर्शनी के लिए फार्म तैयार किए जाएंगे।
कृषि विज्ञान केंद्र में, ये कहाँ पे है, कृषि विज्ञान केंद्र, एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ एंड फार्मर्स फील्ड्स, है ना, जो कृषि विज्ञान केंद्र है, जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है और जो फार्मर्स फील्ड है, वहाँ पे ये 2000 नेचुरल फार्मिंग मॉडल डेमोन्स्ट्रेशन फार्म तैयार किया जाएंगे ताकि डेमोन्स्ट्रेट किया जा सके, एंड shall be supported by experienced and trained farmer master trainer. The willing farmers will be trained in model demonstration farm. जो इच्छुक जो किसान होंगे उनको ट्रेन किया जाएगा नेचुरल फार्मिंग में, जो भी है कि कैसे नेचुरल फार्मिंग के इनपुट्स को यूज करना है, कैसे प्रैक्टिसेस करना है नियर देयर विलेजेस इन वही कृषि विकास केंद्र या एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, एंड प्रैक्टिसिंग नेचुरल फार्मिंग फार्मर्स फील्ड. 18.75 lakh trained willing farmers will prepare inputs like जीवामृत. क्या है जीवामृत? है जो गौमूत्र से या मूत्र से जो तैयार किया जाता है पेस्टिसाइड, उसको जीवामृत कहते हैं. तो उसको प्रिपेयर करने के लिए भी 18.7 लाख जो है वो ट्रेंड फार्मर्स को ट्रेनिंग दी जाएगी. बीजामृत जो सीड्स हैं उसको कैसे नेचुरल तरीके से तैयार किया जाए, बाय यूजिंग देयर लाइव स्टॉक और प्रोक्योर फ्रॉम बीआरसी. या तो उसको आप तैयार कीजिए या बीआरसी से, यानी जो बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर है वहाँ से आप प्रोक्योर कीजिए उसे. 30,000 कृषि सखीज, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि इसमें विमेन एम्पावरमेंट की भी बात की जा रही है. कृषि सखीज को तैयार करने की बात हो रही है. कृषि सखी है ना, जो फीमेल जो किसान होंगे, 30,000 कृषि सखी. सीआरपी विल बी डिप्लॉयड फॉर अवेयरनेस जनरेशन, मोबिलाइजेशन एंड हैंड होल्डिंग ऑफ विलिंग फार्मर्स इन द क्लस्टर्स. Natural farming practices will help farmers to reduce input cost of cultivation and dependency on externally purchased inputs while rejuvenating soil health. ये हमने benefits की पहले ही बात की है कि input cost को कम करेगा, soil health को rejuvenate करेगा, fertility and quality को बढ़ाएगा, and building resilience to climate risk like water logging. जैसे वाटर लॉगिंग है ना, फर्टिलाइजर्स के लिए फर्टिलाइजर्स डालने के लिए वाटर करना पड़ता है, जिसके कारण वाटर लॉगिंग की समस्या आती है. फ्लड की समस्या या फ्लड के टाइम में, ड्राउट के टाइम में, है ना, जो हम इसके लिए भी क्लाइमेट रेसिलियंस बना सकते हैं. दिस प्रैक्टिसेस ऑल्सो रिड्यूस हेल्थ रिस्क फ्रॉम एक्सपोजर टू फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स etc. एंड प्रोवाइड हेल्दी एंड न्यूट्रिशियस फूड फॉर द फार्मर्स फैमिली. फर्दर थ्रू नेचुरल फार्मिंग अ हेल्दी मदर अर्थ इज backward to the future generation through improvement of soil carbon content. ये जो देखिए फर्टिलाइजर्स यूज करने से या पेस्टिसाइड यूज करने से जो सॉइल का कार्बन कंटेंट है वो डिस्ट्रॉय होता है, एंड वाटर यूज एफिशिएंसी. तो जब हम सॉइल कार्बन कंटेंट को इम्प्रूव करेंगे, वाटर यूज एफिशिएंसी को बढ़ाएंगे, देयर इज एन इंक्रीज इन सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म. जैसा कि हमने कहा था अर्थवर्म या केचुआ जिसको हम लोग करते हैं, है ना, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की संख्या बढ़ेगी, सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, और बायोडाइवर्सिटी इससे बढ़ेगा. फार्मर्स विल बी प्रोवाइडेड विथ एन ईजी सिंपल सर्टिफिकेशन सिस्टम and dedicated common branding to provide access to market their natural farming produce. जो फार्मर्स नेचुरल फार्मिंग करेंगे उन्हें एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, ये एक इंसेंटिव है, और उस सर्टिफिकेट के थ्रू वो अपने प्रोडक्ट को नेचुरल फार्मिंग के ब्रांड के तहत बेच सकते हैं, जिससे उन्हें अच्छे प्राइस मिलने की संभावना होगी. रियल टाइम जियो टैग्ड एंड रेफरेंस्ड मॉनिटरिंग ऑफ नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग इम्प्लीमेंटेशन शैल बी डन थ्रू एन ऑनलाइन पोर्टल. इसका जो है ना रियल टाइम जियो टैग्ड एंड रेफरेंस मॉनिटरिंग होगा नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग के इम्प्लीमेंटेशन का. तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की गई है. कन्वर्जेंस विथ एग्जिस्टिंग स्कीम्स एंड सपोर्ट स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट, नेशनल. देखिए आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश हमारे यहाँ नेचुरल फार्मिंग का मॉडल है ना. आंध्र प्रदेश में एक जगह है, वो जगह क्या है, वहाँ पे नेचुरल फार्मिंग की जाती है, तो मॉडल है, और उस मॉडल को पूरे इंडिया में उस मॉडल को इम्प्लीमेंट करने की बात हो रही है. तो ये भी याद रखना है, वो केस स्टडी के रूप में उसे आंसर में आपको डालना है. कन्वर्जन विद एग्जिस्टिंग स्कीम and support structure of government of India, state government, national and international organization shall be explored for enhancing local livestock population. देखिए नेचुरल फार्मिंग के जरूरी है कि लाइव स्टॉक के पॉपुलेशन को हम इनहेंस करें. डेवलपमेंट ऑफ नेचुरल फार्मिंग मॉडल डेमोन्स्ट्रेशन फार्म एट सेंट्रल कैटल ब्रीडिंग फार्म्स, रीजनल फॉडर स्टेशन प्रोवाइड मार्केट लिंकेजेस एट डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक GP levels through convergence of local farmers market. APMC
मंडीज़ के साथ हम इंटीग्रेट करेंगे ताकि जो नेचुरल फार्म जो प्रोड्यूस होंगे उसको हम एपीएमसी मंडी में बेच सकें, हार्ट्स में बेच सकें, डिपॉट्स। एडिशनली स्टूडेंट विल बी इंगेज्ड इन NF through the RAVE program and dedicated undergraduate, postgraduate and diploma courses on इस पे डिप्लोमा कोर्स, अंडर ग्रेजुएट कोर्स और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स चलाया जाएगा ताकि स्टूडेंट इससे अवेयर हो और अवेयरनेस भी फैलाएं, साथ ही साथ नेचुरल फार्मिंग के लिए प्रमोट हो। तो दिस इज़ ऑल अबाउट नेचुरल फार्मिंग। आप कमेंट में बताएं कि नेचुरल फार्मिंग फार्मर्स को किस तरह से हेल्प करेगा, किस तरह से मदद करेगा, साथ ही साथ इंडिया का जो इकोसिस्टम है और जो हमारी इकॉनमी है, खासकर रूरल इकॉनमी, उसको कैसे ड्राइव करने में मदद करेगा। थैंक यू। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट को इसका फ़ायदा मिल सके। थैंक यू।